एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपताचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा, हमारी क्लास को यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, खुशी, चौधरी, सोनू सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज हमारा सेकंड चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा। तो हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, जल्दी से बता दो। थंबनेल पे देख के आपको पता लग गया होगा वैसे कि हम लोग जो किसकी चर्चा करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करेंगे आपके मौलिक अधिकारों की। किसकी चर्चा करेंगे? मौलिक अधिकारों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलो जी, शाबाश, आ जाइएगा, जल्दी से हेडिंग डाल दो, मौलिक अधिकार। समझेंगे आज अच्छे से और फिर आगे बढ़ाएंगे। और संडे के दिन ध्यान रखना, जितना मैं पढ़ा दूंगा सबका टेस्ट लूंगा साथ के साथ में। चलो जी, मौलिक अधिकार हम बात करने वाले हैं किसकी? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार, ठीक है। चलो, जो भी विद्यार्थी सीटी की तैयारी कर रहा है, जो चाहे सीटी 10+2 वाली की कर रहा है, चाहे ग्रेजुएशन वाली की कर रहा है, चाहे पटवार भर्ती की तैयारी कर रहा है, या फिर मैं कहूँ एसआई की तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी। कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, ये वाली क्लास। चलो जी, बिल्कुल जी, जौहर जी शाबाश, सोनू साहब, चौधरी साहब, राम राम साहब। चलो, सब क्लास में मुंह धोकर आना, अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो जी, चलो आ जाओ, बात करते हैं यहाँ से हम लोग आपके मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकार में दो शब्द आते हैं। एक आपने देखा मौलिक अधिकार, एक तो शब्द होता है कौन सा? मौलिक अधिकार। और एक आप लोगों ने सुना होगा मानवाधिकार। क्या सुना होगा आप लोगों ने? मानवाधिकार। क्या दोनों में अंतर है या फिर एक है? भाई, मानवाधिकार किसको कहते हैं, मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? दोनों में एक है या अलग अलग है? तो अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और हम लोग बात करें मानवाधिकारों की, तो मानवाधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले तो दोनों शब्दों को हमें समझ लेना होगा, ताकि हमें कभी भी कंफ्यूजन ना रहे कि सर मानवाधिकार और मौलिक अधिकार एक ही बात है। ना जी ना, बहुत अंतर है। जैसे कि आप जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के साथ ही जो चीज आपको प्रकृति देती है वो आपके मानवाधिकार होते हैं। यानी कि मानव होने के नाते जो आपको प्रकृति के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं वो आपके मानवाधिकार कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। तो सर मौलिक अधिकार क्या जानवरों के हैं? तो भाई, मौलिक अधिकार भी आदमियों के ही है। तो ये तो मैंने कहा कि मानव होने के नाते जन्म से जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति देती है, अरे वो होते हैं मानवाधिकार। जबकि मौलिक अधिकार जो आपको संविधान देता है खुद विकास करने के लिए, भाई व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा जब उसे कुछ अधिकार दिए जाएंगे। तो यानी मौलिक अधिकार आपका विकास करने के लिए आपको संविधान देता है। वही मानवाधिकार, तो मानवाधिकार आपको प्रकृति देती है, जैसे कि वायु हो गई, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपके मानवाधिकार में शामिल होती है। और मौलिक अधिकार जैसे आपको पढ़ने का अधिकार हुआ, ठीक है, आपको भ्रमण करने का अधिकार हुआ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को संविधान देता है। तो बेसिक बातें तो दोनों समझ में आई होगी। इसके बाद आगे चलो, हम लोग बढ़ते हैं सीधे आगे, और हम लोग बात करें कि आपको जो मौलिक अधिकार है जो हम लोगों ने हमारे संविधान के अंदर ऐड किया, ये हम लोगों ने किस देश की प्रेरणा से लेकर हमारे संविधान में भी ऐड किया। तो इनकी थोड़ी सी और इतिहास पे चले जाते हैं। और इतिहास को हम लोग जब जाकर देखते हैं तो मौलिक अधिकार आप लोगों को दिखाई देंगे कहाँ पर? तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंतर्गत। ब्रिटेन के अंतर्गत वहां की जो जनता थी, क्या थी? वहां की जो जनता थी उसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा उनको वहां पर सबसे पहले दिए गए थे। और कब की बात करें? तो 1215 में। यानी कि मैं बात करूं ने, अच्छे से यहाँ पर ध्यान देंगे सारी चीजों का। हमारे भारत में यहाँ पर इतना सारी, तो सबसे प्रथम जो ब्रिटेन था, इसने क्या दिए थे? अधिकार दिए थे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1895 में। जब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1895 की बात कर रहे हैं। 1895 तो भारत की बात करेंगे। सर्वप्रथम 12 ईस्वी में। कब की बात करें? 1215 की बात करें तो 1215 ईस्वी में आपकी ब्रिटेन के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा क्या दिए गए थे? अधिकार दिए थे को।
क्या दिए थे? अधिकार दिए थे। और ये जो अधिकार दिए थे, जिस अधिकार पत्र पर दिए थे, उस अधिकार पत्र को कहा था मैग्ना कार्टा। क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। ध्यान से सुनना, आपके अधिकार जो पत्र था, जो अधिकार दिए थे, इस अधिकार पत्र को क्या कहा? तो अधिकार पत्र को कहा मैग्ना कार्टा। जो अधिकार पत्र था इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। ठीक, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। कोई दिक्कत है यहां तक की बातों में से? लेट हो गई जाटनी जी, लेट ही तो नहीं होना, फिर काम खराब हो जाएगा, फिर समझ में कैसे आएगा? तो यहां पर मौलिक अधिकार सबसे पहले 1285 में ब्रिटेन और किसके माध्यम से? अधिकार पत्र के माध्यम से दिए, और उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? कहीं ना कहीं आपके आगे जाकर काम आएंगे। क्लियर? इसके बाद कोई प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार है या फिर कहें अधिकारों की जो मांग करने वाला देश है वो कौन सा है? अधिकारों की मांग करने वाला देश, मांग, और मांग भी कैसे मांग की थी? सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो की गई थी आपके किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। की थी फ्रांस के द्वारा। क्लियर? कब की थी? तो ये भी लिख सकते हैं 1789 के अंतर्गत। सबसे पहले किसके द्वारा? तो आपके फ्रांस के द्वारा मांग की गई थी। सर वॉइस प्रॉब्लम अच्छे से देखिएगा, वॉइस ठीक ठाक आ रही होगी, एक बार चेक कर लेते हैं हम भी। ठीक है, लोग हो गई, सर्वप्रथम देने वाला हो गया। अब बात आती है कि संविधान के माध्यम से, अब संविधान की बात नहीं, क्योंकि ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां, तो यहां पर आप कि लिखित संविधान के माध्यम से, यानी कि लिखकर जो अधिकार प्रदान किए वो किस देश के द्वारा प्रदान किए? तो ध्यान रखना, लिखकर जो अधिकार प्रदान किए थे वो किए थे किसने? अमेरिका ने। किसने किए थे? अमेरिका ने। जाटनी चौधरी साहब एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वॉइस में कहीं कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो यहां पर बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करें? सर्वप्रथम संविधान के माध्यम से, सर्वप्रथम संविधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, माध्यम से जो अधिकार प्रदान किए वो किसने अधिकार प्रदान किए थे? तो ध्यान रखना, अमेरिका ने। और अमेरिका के भी मूल संविधान में ये नहीं थे, तो अमेरिका ने कब शामिल किए? तो 1791 में इनको शामिल था, 1791 में। क्लियर है? सर कट कट के आ रही है, कट कट के आवे है क्या? चलो, अब तो ठीक आ रही होगी लाला। चलो देखो एक बार जल्दी से कि टकाटक आवाज आ रही कि नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? है इतने सारे हैं पर कमेंट्स नहीं करे लाला, है ना? शाबाश, क्या पता सर को पता लग जाए हम क्लास देख रहे हैं, है ना? ठीक है, अब तो शाबाश। चलो जी, वेरी गुड। चलो तो अगले प्रश्न की चलने दे सर को। सुनाई देगा, घबराइएगा, है ना? इधर हम लोग बात करते हैं, आपकी सर्वप्रथम मांग हो गई, आपकी सर्वप्रथम किसने दिए? संविधान के माध्यम से, ये हो गया। हम देने वाला देश कौन? ये हो गया। अब हम भारत का अधिकार है, कहां से लिए? अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से क्या किया है? इनको ग्रहण किया है। ठीक है ना, कहीं से कॉपी की है, आपने देखा होगा। यहां तक की कॉपी करना हम लोग आज तक नहीं भूलते। विश्व कप में भी जब वर्ल्ड कप जीता तो हम लोगों ने जब कप लिया था तो वो भी किसी दूसरे देश की कॉपी की थी हम लोगों ने, ऐसे किसी ने पहले लिया था उसी टाइप से हम लोग लिया है। ठीक है, तो हम कॉपी करना कभी नहीं भूलते। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सारी क्या हो गई? हमारी मांगे हो गई। आगे बढ़ते हैं और आगे चले तो हमारे संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं। अब कर रहे हैं हमारे संविधान की, और किसके संदर्भ में? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। मौलिक
में मौलिक अधिकार का अधिकार आपके मिलेंगे भाग में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? भाग 3। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद की बात करें हम लोग तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर और कहां तक की चर्चा करते हैं तो मौलिक अधिकार। क्लियर है बात? चलो अब आगे देखें। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। क्या सर मौलिक अधिकारों की हमने भी मांग की थी? तो जी हाँ, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई। तो जिस प्रकार से जब संविधान को हम लोग पढ़ते हैं और संविधान के अंतर्गत जब हम लोग मांगों को पढ़ते हैं तो वहीं से आपने देखा होगा कि संविधान की सबसे पहले जो मांग की थी वो 1895 में की गई थी। और 1895 में मांग करने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? एक स्वराज विधेयक रखा था। क्या रखा था? स्वराज विधेयक। और इस स्वराज विधेयक की मांग से ही किसकी मांग कर डाली थी? आपके संविधान की। जो संविधान की मांग के लिए लिखा था आपके मौलिक अधिकारों मांग की थी। क्या कहा था? मौलिक अधिकारों की मांग की थी। बिल्कुल जी, वेरी गुड इवनिंग पूनम। चलो तो यहां पर ध्यान देना, आपसे पूछे कि हमारे मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई? तो सर्वप्रथम अधिकारों की मांग, सर्वप्रथम जो अधिकारों की मांग की है, अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम अधिकारों की जो मांग की गई वो 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तिलक के द्वारा क्या किया था? स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या किया था? मांग रखी थी। विधेयक के माध्यम से क्या रखी? क्लियर हो गई बात? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान होगा 1924 में। कब की बात करें? 1924 की करें तो 1924 में आपके मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भी आपके अधिकारों की मांग रखी गई थी। इसके बाद 1928 में आपने नेहरू रिपोर्ट देखी होगी और इस नेहरू रिपोर्ट में भी आपके अधिकारों की मांग होती है। पर आपके ज्यादा डीप नहीं जाएगा, आपको केवल पहली बार की जरूर याद रख लेनी है। इससे पहले कब? 1800। चलो हाँ जी, शाबाश। चलें और आगे बात। तो आपके संविधान में जो मौलिक अधिकार ऐड किए गए, तो ऐड जो किए थे हम लोगों ने, वो ऐड करने के पीछे सिफारिश जो रही थी वो किसकी रही थी? तो 1945 में, समझना थोड़ा सा, 1945 में। कब की 1945 की बात कर रहे हैं। और 1945 में एक समिति बनी थी, तेग बहादुर समिति। कौन सी? तेग बहादुर शप्रू समिति। तेग बहादुर शप्रू समिति। और इस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति? तेग बहादुर शप्रू समिति। इस समिति ने कहा था कि हमें, जब हम लोग हमारा संविधान बनाएं, उस संविधान के अंतर्गत हमें अधिकारों को जगह देनी चाहिए। क्या कहा इन्होंने? बिल्कुल, माया मीना जी वेलकम है जनाब। तो 1945 की बात करते हैं। 1945 तेग बहादुर शप्रू जी हुए और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इतने भी कहा कि हमारे संविधान में कुछ अधिकार होने चाहिए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। तो यहां पर यह सहमति बनी कि हम लोग क्या करेंगे? अधिकार तो रख देंगे। क्या करेंगे? अधिकार रख देंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? समझना, फिर बाद में लिखेंगे। हम लोगों ने क्या किया? प्रारंभ। तो हम लोगों ने एक समिति बनाई मूल अधिकारों में सुझाव देने हेतु। मूल अधिकार में सुझाव देने क्या बनाई? ना था कौन आपका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो। इसके बाद आवाज में दिक्कत है? आवाज में दिक्कत आई क्या? शाबाश, आवाज आ रही होगी। ठीक,
तो यहां पर क्या हुआ, संविधान के अंतर्गत निर्माण करते समय हम लोगों ने एक समिति बनाई और समिति का जो अध्यक्ष बनाया वो किसे बनाया, एक तो समिति बनी, तो समिति का जो अध्यक्ष बनाया वो तो बना दिया हम लोगों ने किसको, किसको बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि हम लोगों ने जो उप समिति बनाई इसका अध्यक्ष बना दिया जेबी कृपलानी जी को। किसको, जेबी कृपलानी जी को। तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। हम लोग ऐड कर रहे थे हमारे मौलिक अधिकारों को, तो यहां पर कहा कि ऐसे कर, इन अधिकारों को दो प्रकार से बांट देते हैं। क्या है, अधिकारों को दो प्रकार से बांट, दो टाइप से बांट दें। एक तो आपके मूल, एक तो मूल अधिकार हो जाए जो भी आवश्यक ही है, और एक नहीं है उनको हम लोग किस में रखते हैं, नीति निदेशक तत्वों में रख देते हैं। किसमें रख दें, नीति निदेशक तत्वों में। यानी कि अब लो देखो, यहां पर बात करें अधिकार, तो कुछ तो क्या कहा हम लोगों ने, मूल, जो भाई इनके बिना तो व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता, और एक ऐसे अधिकार जिनके बिना भाई अगर नहीं देना इनको तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अधिकार लोगों ने कहां रख दिया, नीति निदेशक तत्वों में रख दिया। कहां रख दिया, नीति निदेशक तत्वों में। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर रखे गए, तो भी हमारा आंसर होगा तेग बहादुर सप्रू समिति। एक पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को किस समिति की सिफारिश पर रखे गए, तो भी आंसर करना है तेग बहादुर सप्रू समिति। तो बात समझ में आ गई होगी क्यों समिति को पढ़ते हैं, ये समझाने के लिए सारा प्रोसेस मैंने आपको करके बताया। ठीक है, तो इसको यहां से साफ करते हैं, हमारे जो काम की चीज है वो यहां पर ऐड कर देते हैं कि कैसे शामिल किया था हम लोगों ने, क्या तो किस समिति की सिफारिश पर किया था हम लोगों ने, सीधा लिख देते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसकी सिफारिश पर शामिल किए गए, तो ध्यान रखना मौलिक अधिकार आपकी तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर। तेग बहादुर सप्रू समिति, तेग बहादुर सप्रू समिति, सप्रू समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर क्या किए थे, क्या किया हम लोगों ने, शामिल किए। आपसे पूछ सकता है जो हम लोगों ने वहां पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, एक तो समिति थी, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, इसका अध्यक्ष पूछ सकता है, मूल अधिकार समिति। तो मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में चिपकाओ। एक पूछ सकता है जो मूल अधिकार उप समिति बनी, इस उप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो दोनों के अध्यक्षों के नाम आपको यहां याद रखने। तो ध्यान रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई पटेल आपके जे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल शाबाश, तो मैंने ये चीजें समझी थी और यहां पर हम लोगों ने क्या भी कर, इनको ऐड भी कर दिया। आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। अब से कोई पूछ ले कि जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, इनकी प्रकृति कैसी है, ये सकारात्मक प्रकृति के हैं या नकारात्मक प्रकृति के हैं, तो कैसी प्रकृति के हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में प्रकृति, आप लोगों से प्रकृति पूछ सकता है, इनकी प्रकृति कैसी है। दूसरी बात, ये क्या नहीं है भैया, ये वाद योग्य नहीं है, क्या है, अरे ये वाद योग्य है, वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब क्या है, अरे अगर इनका कोई हनन करता है ना तो आप सीधे कहां जा सकते हो, कोर्ट के अंदर जा सकते हो, यानी कि न्यायालय की शरण ले सकते हो, न्यायालय की शरण ले सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। क्लियर, चलो इसके बाद आगे की बात करें तो प्रकृति इनकी कैसी होगी, अब सोच के है, बताने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी कहा सकारात्मक प्रकृति के हैं, अच्छा आगे नीचे बताऊंगा, आज ही समझाया था भाई। मैंने क्या कहा, एक तो मौलिक अधिकार वो जो
नहीं पढ़ेंगे। एक ऐसा जैसे कि कौन कौन से चीजें, जैसे कि सोच, मूल अधिकार आवश्यक है ना, नहीं दिया, नहीं दिया तो सर, नहीं दिया तो कहां चला जाऊंगा। और दूसरी नीतिश तत्व है, वहां पर कहीं तो ऐसे ये चीज नहीं दी तो कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सीधे कहां जा सकते हो, कोर्ट में। तो ध्यान है ना, इनकी जो प्रकृति होगी बहुत आवाज तो कटनी तो कट रही है, इसका समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो बैटरी डाली थी एक क्लास पहले, 2 क्लास पहले। चलो जी, चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब देखिएगा भाई साहब, आवाज ठीक ठाक आ गई होगी, है ना? कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो ठीक है ना। हाँ सर, वीडियो अटक रहा है, बस अब टका आ गई एकदम ना। अब क्लास आ जाओ। तो प्रकृति कैसी इनकी, तो प्रकृति भैया नकारात्मक होगी। जो मौलिक अधिकार है की प्रकृति होती है नकारात्मक, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति वो सकारात्मक होती है, ठीक है ना। अब नहीं अटक रहा, शाबाश। तो अब कैसे अटकेगा, प्रकृति आपकी कैसी है, तो ध्यान रखना नकारात्मक है, नकारात्मक। अब जब मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे ना, तो सारी बेसिक बातें मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। अब आप लोगों से क्या होता है, दो शब्द बार बार यूज आएंगे यहां पर, एक शब्द आएगा नागरिक और एक शब्द आएगा व्यक्ति। यानी कि यहां पर नागरिक का क्या अर्थ होता है और व्यक्ति का अर्थ क्या होता है। कई लाइन में तो हम लोग यूज करेंगे नागरिक शब्द और कई में यूज करेंगे हम लोग व्यक्ति शब्द। तो इनका अर्थ यही समझ लेना चाहिए, हमें क्या कर लेना चाहिए, यही अर्थ इनका समझ लेना चाहिए। अब जल्दी से बता दो मुझे, नागरिक का मतलब क्या है और आपकी व्यक्ति का मतलब क्या है, जल्दी से बता दो, शाबाश। अरे नागरिक का मतलब है कि नागरिक में केवल और केवल भारतीय शामिल होगा। क्या होगा, केवल और केवल भारतीय शामिल होगा। जबकि व्यक्ति में भारतीय और विदेशी होंगे। यानी कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे, भारतीय प्लस विदेशी। नागरिक वहां पर केवल भारतीय। अब जैसे कि आप लोगों से एक प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए है, या निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को दिया है। तो जल्दी से क्या नाम है, क्या नाम है, खुशी, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल को दिए गए हैं। ठीक है, व्यक्ति में विदेशी भी शामिल होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, है ना, शाबाश, वेरी गुड, टकाटक, है ना। चलो जी चलो, नोट करके लिखते हैं इस बात को यहीं पर, कौन कौन से अनुच्छेद आपके, तो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, के लिए ये सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। केवल और केवल किसको प्रदान किए हैं, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, ठीक है, गए हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत यहां तक? तो मैं अब आप लोगों से, हाँ, तो मैं जानबूझ के उल्टा लिखूंगा, मैं जानबूझ के किसी जगह लिखूंगा व्यक्ति, किसी जगह लिखूंगा नागरिक। आप लोग खुद मुझे बताओगे कि सर यहां व्यक्ति नहीं नागरिक आएगा, क्यों, समझा। शाबाश, वेरी गुड, खुशी, पूनम, आर्मी, वेरी गुड। चलो जी, नो दिक्कत। तो ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29 नागरिक। चलते हैं हम लोग, हमारे आर्टिकल 14 भी है सर। हाँ, तो मैंने कब मना किया, 14 क्यों है, 14 नहीं है, केवल है। विधि के समक्ष समानता तो देंगे ना भाई, कानून की नजरों में 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है।
तो विधि के समक्ष समान तो विदेशी लोग भी है ना भाई, कानून तो उनके लिए भी वही रहेगा ना, 14 शामिल नहीं होगा यहाँ पर, केवल 5 आर्टिकल आएंगे। 30 भारतीयों औरों में हमारे कौन भी शामिल है, हमारे विदेशी लोगों को भी शामिल करेंगे भाई। विधि के समक्ष तो विधि की जो हमारी बनी हुई है, कानून जो बने हुए हैं वो आपके विदेशियों के लिए भी होंगे ना, तो कैसे शामिल कर सकते हैं उसको। चलो अब बात करते हैं आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ये टोटल कितने, यहीं लिख दें, यहीं लिख दें इनको भी, चलो जी ठीक है। इस थोड़ा सा यहां से हटाते हैं और इसी को यहां कर देते, ठीक है ना, 1 मिनट। चलो जी कैसे कर, तो कैसे करते हैं, ये लीजिए, क्या, चलो जी ये लो आपका सेट हो गया मामला इधर। ठीक, अब इधर हमारे 6 के 6 अधिकार लिख देते, जल्दी से बताओ कि मूल जो आपका संविधान था, मूल जो संविधान था आपका, इस संविधान ने कितने अधिकार दिए और वर्तमान में कितने हैं। जो आपका संविधान था इसने कितने दिए और आज कितने हैं, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कौन सा संविधान, मूल संविधान, एक वर्तमान संविधान, यानी कि आपके वर्तमान संविधान में तो कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे। दोनों टाइप से प्रश्न पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है, दोनों टाइप से प्रश्न करेगा। हाँ जी बिल्कुल, बात करेंगे अभी राजेश रोजगार की, 15 की भी बात करेंगे, 16 की भी बात करेंगे, औरों की भी बात करेंगे। तो पहले तो प्रश्न ये पूछ लेगा आप लोगों से, मूल संविधान में क्या रहे, तो 7 है, वर्तमान संविधान में कितने हैं, 6। गायब हुआ है, ये एक गायब हुआ है, तो ये एक गायब कहां हुआ, कौन सा अधिकार था, तो यहां पर लिख लेना नोट करके। हम लोगों ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया था। क्या किया था, 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन किया था कब, 1978 में। इसके द्वारा क्या किया, जो आपका एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का, किसका, संपत्ति का, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इस मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को क्या किया, मौलिक अधिकार को कहां से हटाया, संविधान से नहीं लाला, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार को कहां से हटाया, अधिकारों की श्रेणी से, मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, अधिकारों की श्रेणी से क्या किया, हटा दिया, श्रेणी से हटाकर कहां जोड़ा, हटाकर विधिक अधिकार बनाकर, हटाकर विधि अधिकार बनाते हुए, क्या बनाते हुए, विधिक अधिकार अधिकार बनाते हुए। अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन से में ऐड कर दिया, 300 कै में ऐड कर दिया, 300 कै में रख दिया, रख दिया। कोई दिक्कत यहां तक, देखो यहां से प्रश्न क्या, जो पेज हम लोगों ने लिखा है यहां से प्रश्न कौन कौन से आपके बन सकते हैं, लाला सारी बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रकृति कैसी, नकारात्मक, वाद योग्य नहीं है, व्यक्ति का मतलब समझा, नागरिक का मतलब समझा, प्रश्न बन जाएगा कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं, तो आंसर निकाल, वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे, कौन सा हटाया, कब हटाया, ये सारे आंसर इस पेज से हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया, हाँ कानूनी अधिकार कह सकते हो, संवैधानिक अधिकार कह सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, आज संपत्ति रखने का तो अधिकार है आपको, लेकिन कैसे रखनी है, कितनी रखनी है, ये आपका संविधान डिसाइड करेगा, ये आपकी सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। क्योंकि आप रखते हो तो किराया देते हो ना, टैक्स देते हो, तो टैक्स देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप संपत्ति तो रख सकते हो, लेकिन किसकी, कानून की इजाजत पर, ऐसे नहीं। अब आते हैं चर्चा पर।
अब आपकी जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से, सातों के सात मौलिक अधिकार यहां पर लिख डालते हैं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में हम लोग सात के साथ जो मौलिक अधिकार है जल्दी से यहां पर चेप लेते हैं, जल्दी से चेपो, जल्दी जल्दी से बोलो कौन कौन से आपकी। पहला आता है आपका क्षमता का अधिकार, कौन सा, क्षमता का अधिकार, मौलिक अधिकार, क्षमता का मौलिक अधिकार, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, अरे आता है कौन सा, लड़ा कौन सा आता है, जल्दी से बताओ। अरे दूसरा आता है अपना कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। कौन सा आता है, आता है गुरुजी शोषण के विरुद्ध, कौन सा आता है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो चौथा, चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा आता है, अरे पांचवा आता है शिक्षा व संस्कृति का, कौन सा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा कौन सा आता है, नोट अपने साथ साथ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक। चलो यहां पर छठे नंबर का वैसे जो मूल था वहीं लिख देते हैं, इसको सातवें नंबर पे लिखे। छठा हुआ करता था आपका संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। कोई लाला पुराने जमाने का हो तो पुराने जमाने में संपत्ति नाम हुआ करता था, है ना, लड़कियों का, कहीं वो संपत्ति मत कर देना। अथवा सातवां आपका कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो सात आपके क्या थे, मौलिक अधिकार थे, क्या थे, सात मौलिक अधिकार। शाबाश, शोषण के विरुद्ध पूनम, शाबाश, वेरी गुड, चलो जी टकाटक। इधर हम लोगों ने देखा, अब आप लोगों से यहां पर मैंने क्यों एक जगह लिखा है, यहां से कैसे कोई प्रश्न कर सकता है, तो यहां से आप लोगों से क्या पूछ लेगा कि आप बताओ मुझे कि समानता के अधिकार का उल्लेख हम लोगों ने किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक कर रखा है। तो हम लोग देखेंगे नहीं तो दूसरे की तरफ, अरे भैया हम लोग सीधा क्या करेंगे, आंसर करेंगे। यहां पर ध्यान रखना, समानता का जो अधिकार है या समता का जो अधिकार है वो मिलता है 14 से लेकर 18 तक। कहां तक मिलता है, 14 से 18 तक। वही बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, ये मिलता है 19 से लेकर 22 तक। कहां तक, 19 से 22 तक। इसके बाद बात करें शोषण के विरुद्ध, तो ये मिलता है आपको 23 व 24 में। कहा मिलता है, 23 व 24 में मिलता है। वही बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर कहां तक की बात करते हैं, 28 तक की बात करते हैं। जबकि आपसे कोई पूछ ले यहां पर, शाबाश, वेरी गुड खुशी, 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध 23-24 हो जाएगा, आपका धार्मिक स्वतंत्रता के 25 से 28 हो जाएगा। वही बात करें शिक्षा व संस्कृति, तो ये आपको मिलता है 29 व 30 में। जबकि हमारी संपत्ति का अधिकार जो हुआ करता था वो अनुच्छेद नंबर 31 में हुआ करता था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो यहां पर आर्टिकल 32 में हुआ करता है। तो यहां पर ये वाला वर्तमान में नहीं है, तो यहीं पर नोट करके लिख सकते हैं, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है, नहीं है। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां से समझ में आ गई होगी, जो बेसिक बातें थी हम लोगों ने यहां पर पूरी कंप्लीट कर दी। अब हम लोग एक एक आर्टिकल की बात करेंगे, कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आर्टिकल 12 से लेकर हम लोगों को आर्टिकल नंबर 35 तक पढ़ना है। और फटाफट हम लोग पढ़ते हैं एक एक चीज को समझते हुए। ध्यान रखना, संडे के दिन इस टॉपिक का टेस्ट होगा, और ध्यान रखना आपको एक टॉपिक और पढ़ाया है प्रस्तावना, दोनों का टेस्ट लगेगा आपका। चलो जी इधर बात करते हैं, तो जल्दी से लिखिएगा। पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, समता का। तो समता के अधिकार को पढ़ने से पहले अनुच्छेद नंबर 12 तो पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद 12 में क्या है, तो आपको पता होगा राज्य शब्द की परिभाषा है। क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया है हम लोगों ने, किसका उल्लेख किया है, राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख हम लोगों ने किया है। अब यहां पे केवल समझाऊंगा मैं, ज्यादा लिखेंगे नहीं। सर राज्य शब्द की परिभाषा में क्या आता है, नरेंद्र जी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम है जनाब। चलो
तो यहाँ पर राज्य शब्द की परिभाषा, अरे ये बताना चाह रहा है कि राज्य शब्द में हम लोग किस किस को शामिल करेंगे। तो राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, या फिर मैं आपकी भाषा में कहूं तो सरकारी चीज किसको कहोगे और निजी चीज किसको कहोगे, ये आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है। और बात करें इसी में तो ध्यान रखना, राज्य शब्द में वो संस्थाएं शामिल होती है जिनका निर्माण या तो आपकी संसद ने किया है, या फिर आपके विधानमंडल ने किया है, या फिर हमारी जो सरकार है इस सरकार के द्वारा कुछ निवेश राशि जमा करके किया है, या फिर कोई प्राधिकारी है जिसके द्वारा किया गया है। तो यानी कि जो मैंने बताई संसद, विधानमंडल, या फिर मैंने कहा क्या चीज आपकी सरकार ने पैसा लगाया है, या फिर कोई प्राधिकारी है, अगर इन्होंने निर्माण किया है तो वो राज्य शब्द में शामिल होगा। वो किस में शामिल होगा? राज्य शब्द में। समझना अभी। खुशी मीना, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी ना, ये चीज अलग होती है भाई। आपसे यहां पर राज्य शब्द की परिभाषा की बात कर रहा है। खुशी, जो चीज आप बता रहे हो मैंने पहली क्लास में बता दी इनको भी। अरे को बनाने के लिए समझना पहले, राज्य, फिर राज्य का निर्माण करने के लिए हमें 4 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। 4 एलिमेंट्स मैं बता चुका हूं पहली क्लास में कि आपकी किसकी आवश्यकता होगी। अरे जनसंख्या की आवश्यकता होगी, आपकी भूमि की आवश्यकता होगी, संप्रभुता की आवश्यकता होगी, और किसकी आवश्यकता होगी? सरकार की। ये 4 एलिमेंट्स है जिससे हम लोग किसको बनाते हैं? राज्य को बनाते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होगा, किस चीज को हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर राज्य शब्द परिभाषा की अलग बात है और इस राज्य की अलग बात है। जैसे कि आपके नाम की बात करें, भाई आप इंसान है ना, तो आपके गुण क्या क्या है वो अलग चीज है, और यहां पर ये चीज है। ठीक है, ये तो आपके राज्य को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? राज्य का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर देश के लिए यूज किया जाता है, हमारे भारत के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हम राज्य बना रहे हैं, यानी कि भारत बना रहे हैं ना, तो भारत को बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होगी। और ये कह रहा है कि इस भारत शब्द के अंदर हम लोग किस किस को शामिल करेंगे। ठीक, क्लियर हुई बात? हाँ जी हाँ, ये मैं बता चुका हूं पहली क्लास में, है ना। चलो आते हैं हमारी बात पर, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे वहीं पर चलते हैं वापस। आपको मैंने ऑफलाइन में भी समझा दिया था चीजें। इधर आते हैं, यानी कि राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होगा। तो ऐसी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं, समझना इसको, फिर दोबारा से समझाऊंगा। और ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण किसने? संसद के द्वारा। संसद, क्या है? या फिर कि सरकार ने निवेश करके किया है, या फिर किस द्वारा क्या है, हो जाएंगी राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल होंगी। अब हमसे सर प्रश्न कैसे बनेगा? मेन चीज तो प्रश्न की है यहां से कि आर्टिकल 12 क्या प्रश्न पूछेगा। आर्टिकल 12 से आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख कहां पर है। तो राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख कहां पर कर रखा है? आर्टिकल 12 में कर रखा है। अगला प्रश्न दे सकता है कि राज्य शब्द की परिभाषा में कौन सी संस्थाएं शामिल होती है। तो राज्य शब्द की परिभाषा में ऐसी शामिल होती है या प्राधिकारी की निर्मित संस्था, ये यहां पर शामिल होती है। बी ऑप्शन उपरोक्त सभी से मिलकर जिसका निर्माण होता है वो राज्य शब्द में शामिल होता है। ठीक है, यहां तक की बात। हो सकता है वो एग्जाम्पल देकर पूछ ले आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं होती। वहां पर 3 आपको संस्थाओं के नाम दे देगा, गवर्नमेंट के, और 1 दे देगा प्राइवेट के। तो प्राइवेट जो क्षेत्र की चीजें हैं वो आपकी राज्य शब्द की राज्य शब्द की जो परिभाषा है इसमें शामिल नहीं होती। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, यहां पर समझने की कोशिश करना, सरकार के द्वारा कुछ राशि निवेश की गई है तो वो वाली संस्था भी किसमें शामिल होगी? राज्य शब्द में। जैसे आपने होगा ना, ये वाला जो बैंक है ना वो आधा सरकारी है,
तो आधा सरकारी का मतलब क्या है? अरे कुछ ना कुछ राशि हमारे में की गई है, हमारी सरकार में राशि लगाई है, तभी तो हम लोग उसको अर्ध सरकारी कहते हैं। यानी कि जो लिमिटेड चीजें होती हैं, ठीक है, वो किस में शामिल होती है? अर्ध सरकारी चीजों में। तो यहां पर समझ में आई होगी बात कि सरकारी चीज किसको कहते हैं, गैर सरकारी चीज किसको कहते हैं। हमें ज्यादा भी ध्यान नहीं रखना, तो इतना तो ध्यान रखना है कि राज्य शब्द का उल्लेख, यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 12 में किया है। सीटी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। सीटी के अंदर केवल यह प्रश्न बनने की संभावना रहेगी कि राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख कहां पर किया गया है। क्लियर है डाउट? अनुच्छेद नंबर 13 की चर्चा करें। किसकी बात करें? अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद नंबर किसकी बात करें? 13 की बात करें। अनुच्छेद आपका 13। 13 में क्या लिखा हुआ है? 13 में एक शब्द में हम लोग समझें तो 13 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी विधि आपके मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी विधि ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों को लागू होने में बाधा उत्पन्न करे। अगर ऐसी कोई विधि बनती है तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसे क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसे शून्य घोषित कर सकता है या फिर इसे समाप्त भी कर सकता है। क्लियर बात? तो यहां पर ध्यान रखना, कौन से आर्टिकल में? 13 में लिख सकते अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से जाएगी। इसमें भी तो इसमें 4 पॉइंट्स आपके आते हैं, बनाई जाएगी। छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा करेंगे। अंतर्गत इसमें आर्टिकल 13(1) की बात करते तो यहां पर लिख रखा है हम लोगों ने कि मान लीजिए कोई विधि संविधान निर्माण से पहले की है, यानी कि पूर्व की कोई विधि है, पहले की विधि है, वो पहले लागू थी, आज भी हम लोगों ने लागू कर दी। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना कि पहले की कोई विधि थी और आज भी वो है, आज भी लागू है, लेकिन आज वो क्या कर रही है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। भाई मौलिक अधिकारों से असंगत है वो, आज पहले थी आज भी है, लेकिन आज वो परेशान करने लग गई मौलिक अधिकारों को, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रही है मौलिक अधिकारों में। तो ऐसी विधि को हमारा सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगा। क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा। क्या कमेंट आ रहा है भाई? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उल्लंघन किया है विधानमंडल द्वारा, क्या कहना चाह रहे हो भाई? करने वाले विद्यार्थी असंगत होंगे। हाँ भाई, असंगत होंगे। भाई मौलिक अधिकारों से कोई असंगत विधि नहीं बनाई जाएगी। यानी कि कोई अच्छा सा प्रश्न हो ना तो किया करो, मैं जवाब दूंगा उसका, ठीक है? कोई भी मन में डाउट आए तो करो प्रश्न। तो मौलिक अधिकारों से जो कि आज है, लेकिन आज मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उस पर पर्दा डाल दिया जाएगा। शून्य का मतलब होता है डाल देंगे। हो सकता है ज्यादा दिक्कत आई कोर्ट उसे समाप्त भी कर सकता है। लिखा है हम लोगों ने कहां पर? आर्टिकल 13(1) के अंदर। कहां लिखा है? 13(1) में। तो थोड़ा सा हम लोग भी लिख देते हैं। पूर्व की विधि, पूर्व की विधि जो आज भी लागू है, जो आज भी लागू है, आज भी लागू है, किंतु अधिकारों को अधिकारों को लागू करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। लागू उत्पन्न कर रही है, तो ऐसी विधि को विधि समाप्त। क्लियर?
दूसरा पॉइंट कहता है कि आपकी जो सरकार है, राम राम साहब, अगला कह रहा है आपका दूसरा यहां पर कि जो सरकार है ना, सरकार, कोई सरकार ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या हो, बाधा उत्पन्न करे। सर वो तो नहीं माने, बना दे तो क्या कर लोगे आप? तो भाई वैसे ही सरकार के द्वारा बनाई गई विधि को भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर देगा या फिर क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, शाबाश। चलो जी, तो लिख दीजिए सरकार के द्वारा सरकार विधि नहीं बनाएगी, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, विधि नहीं बनाएगी, विधि नहीं बनाएगी, नहीं अधिकारों से असंगत, जो अधिकारों से असंगत हो, अधिकारों से असंगत, तो हमारा सुप्रीम कर देगा, कर देगा। अगली विधि यहां पर भी लिखा, विधि यहां पर भी लिखा। ये विधि क्या है, इस चीज को परिभाषित किया है कहां पर, तीसरे पॉइंट में। आप लोगों को केवल पढ़ने को इतना समय, विधि को क्या कर देते हैं, नहीं घोषित कर सकते हैं। मैं पूरी चीजें यहां पर बता रहा हूं, कैसे भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कर दिया, कर दिया कि भाई कानून, तो भाई ये तो अर्थ हो गया, विधि का मतलब कानून, तो क्या हो गया, अर्थ हो गया इसका। इन कानून कहोगे किसको आप? तो यहां पर लिखा है कि सरकार अगर कोई आदेश जारी करती है, सरकार कोई दिशा निर्देश देती है, सरकार कोई नियम बनाती है, तो वो सारी चीज किस में शामिल होगी, विधि शब्द में। या फिर आपका जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति क्या कर रहा है, अध्यादेश जारी कर रहा है, या फिर आपका जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर रहा है, तो वो सारी चीजें कहां शामिल होंगी, इस विधि शब्द में। यानी कि क्या क्या बोला मैंने, सरकार के दिशा निर्देश, क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, तो सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा जारी आदेश, नियम, विनियम, लोग क्या शामिल कर सकते, राष्ट्रपति, तो किसके, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश, ठीक किस शब्द में शामिल होंगे, ये विधि शब्द में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे, विधि शब्द के अंतर्गत। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट और इसके अंतर्गत बचता है हमारा, कौन सा, आप लोग संविधान करते हो, क्या करते हो, संविधान संशोधन, संशोधन है, उनको भी हम लोग विधि शब्द में शामिल करें, नहीं। इस चीज को हम लोगों ने लिखा है आर्टिकल नंबर किसमें, 13(4) के अंतर्गत। क्या लिखा है, संविधान संशोधन, क्या भैया, संविधान संशोधन, संशोधन ही होते, संविधान संशोधन किसमें शामिल नहीं होंगे, शब्द में शामिल नहीं होंगे, किसमें शामिल नहीं होंगे, विधि शब्द में, विधि शब्द में शामिल नहीं होते, शामिल नहीं होते, नहीं होते। मैंने इतना सारा क्यों पढ़ाया, मैंने इतना सारा इसलिए पढ़ाया, एक प्रश्न बनता है यहां से। क्या प्रश्न बनता है, और हमने कहा कि हमारे इस क्लास से कोई प्रश्न भारत नहीं जाना चाहिए, बाहर गया तो कोई मतलब नहीं हमारे पढ़ाने का। यहां पर प्रश्न आप लोगों से कर सकता है, प्रश्न आप लोगों से है। प्लीज, आपकी सर आवाज बहुत ज्यादा सही चल रही है भाई, ठीक चल रही है, टकाटक चल रही है, धुआंधार चल रही है, बिल्कुल। अब यह करते हैं तो प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा कि निम्नलिखित में से विधि शब्द में से शामिल नहीं किया, तो विधि शब्द में हम लोग इनके अलावा इसको शामिल नहीं, कुछ चीजें यहां से डालेगा, कुछ चीजें यहां से डाल देगा वो, ठीक है, कुछ चीजें तो यहां से डालेगा, एक चीज डाल देगा, ऐसे हमें निकालना पड़ेगा। या फिर वो पूछ लेगा कि मौलिक अधिकारों के असंगत विधि को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो ध्यान रखना आपका कौन, सुप्रीम कोर्ट इसे समाप्त कर सकता है, इसे शून्य भी घोषित कर सकता है।
ठीक है। इसकी कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधि को किसके द्वारा समाप्त किया जाएगा, तो यहां से आप लोगों को कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। तो आज के सेशन में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की बेसिक बातें थी वो सारी कर ली थी। कल से हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के सेशन में एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए आर्टिकल्स के साथ, कुछ नए आपके मौलिक अधिकारों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद,